सलीम साफ़ी साहब से पहला सवाल करते हैं। साफ़ी साहब, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर बात की गई है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक बताया गया है, विज़िट से मुतल्लिक बताया गया है, दीगर सहूलियात से मुतल्लिक। सवाल ये है कि क्या ये रिपोर्ट बानी पीटीआई की सेहत और उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो एक सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ हो रहा था उसको ज़ायल करती है? और आपके ख़्याल में मुलाकातों से मुतल्लिक जो दीगर बातें भी की गई हैं वो क्या पैगाम और इशारा है, क्या बताती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडे को ज़ायल कर देगा। जो उनकी सेहत के एक्सट्रीम से मुतालिक एक यूट्यूबर ने राय दी थी और बड़ा गलत काम किया था उन्होंने, जिससे लोगों को तशवीश में मुब्तला किया था। तो उस हद तक तो लोग मुतमईन हो जाएंगे कि इमरान खान साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा और सलामत हैं। लेकिन जो उनकी सेहत से मुतालिक या उन कंडीशन से मुतालिक जो ख़दशात है उनकी बहनों का या फिर उनकी पार्टी लीडरशिप का, वो बरकरार रहेंगी। वो जेल सुपरडेंट ने अगरचे कह दिया है कि उससे पहले इतनी मुलाकातें हुई थी और चूँकि ये खिलाफ वर्जी की गई कि तय ये हुआ था कि पॉलिटिकल बात नहीं की जाएगी, लेकिन उन मुलाकातों के बाद फिर उनको ट्वीट लिखवाया जाता था और ट्वीट को उनके अकाउंट से शेयर किया जाता था, तो उसकी वजह से वो पाबंदी लगाई गई है। लेकिन मेरे ख़्याल में पीटीआई के वर्कर्स या पीटीआई की जो जमात है और जो उनके अहल खाना हैं, वो जब तक उनसे मुलाकातें दोबारा शुरू नहीं हो जाती तो उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे। सलीम साफ़ी साहब, ये जो मुलाकातें बंद करवाने का है, उसमें रुकावट आने के क्या एक जवाज़ पेश किया गया है, आपके ख़्याल में ये अदालत के लिए काफ़ी होगा या फिर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकती है? देखिए, अब दोनों पार्टियां इल्ज़ाम लगा रही हैं। हुकूमती साइड ये कह रही है कि अदालत ने जो कवायद ज़वाबित बताए थे तो उस लिहाज से पीटीआई या इमरान खान साहब और उनकी सिस्टर्स जो है वो तौहीन अदालत कर चुकी हैं, जबकि पीटीआई का ये कहना है कि हुकूमत तौहीन अदालत कर रही है। बार बार अदालत की तरफ से मुलाकात का कहा गया लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई, और अब मेरे ख्याल में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट फॉरएवर डिसाइड कर लेगा, अभी जो हियरिंग हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, आपसे सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से मुतल्लिक, बल्कि रिमार्क से मुतल्लिक सवाल हो रहा है। कत्ल का एक केस था जिसमें इंकशाफ हुआ कि जो मुजरिम है वो कत्ल की तो सज़ा ख़त्म हो गई, अब दियत की रकम ना होने की सज़ा काट रहा है। इसने बहुत सारे सवालों को जहाँ जन्म दिया, वहाँ एक रिमार्क में कहा गया कि अगर दियत की रकम बढ़ाई जाए या ज़्यादा हो तो कत्ल के जुर्म में कमी आ सकती है। दीगर ममालिक की एग्जाम्पल भी दी गई। आपका क्या ख्याल या राय है, क्या दियत की रकम अगर बढ़े तो कत्ल जैसे जराइम में कमी आ सकती है? अलीना, इसको देखने के दो पहलू हैं। एक तो जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए, जो उसमें रैशनल मुझे नजर आया वो इसी तरह कि जैसे आप जो फाइन की एक अमाउंट बढ़ जाती है तो लोग उसके बारे में जरा कॉन्शियस हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि मुझे ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे, और इसमें कत्ल है और पहले ही काफी रकम है, और उसमें उन्होंने गालबन को सऊदी अरब का भी रेफरेंस दिया है। लेकिन यह है कि सऊदी अरब में आप देखें कि दियत के अलावा उधर ये भी है कि कत्ल की सजा क्या है, यानी कि उसमें जो लोगों के सर भी कलम किए जाते हैं। पाकिस्तान में उतना ज्यादा उस पर तो एक कोई सजाए मौत के लोग जो हैं बहुत सारे जो हैं उनको वो सेंटेंस दी नहीं जाती, इसी तरह वो अदालतों में पड़े होते, उधर जेल में पड़े होते हैं। दूसरा ये है कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो ये एक डेटरेंस का काम शायद कर दे कि उसकी जो अमाउंट बढ़ा दी जाए, तो कोई यानी कि उसको देखने का एक ये एंगल है। जो गरीब आदमी है और वो मुल्जिम है या उस पे वो जुर्म साबित हो गया कि उसने कत्ल किया है, तो वो तो वैसे ही उसके लिए सजा के बाद वो दियत की कैद भी काट रहा होगा, क्योंकि वो दियत देने की
पोजीशन में नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे मामला हल हो जाएगा। ये मामला बदस्तूर बरकरार रहेगा। लेकिन ठीक है, यानी कि अगर आप उसकी एक कास्ट बढ़ा सकते हैं कि किसी की जान लेने की कास्ट बढ़ा सकते हैं, अदा करने वाला तो ऑलरेडी जितनी ऑलरेडी अमाउंट है ये कोई अमीर आदमी अदा करेगा, गरीब आदमी तो अदा नहीं कर सकता, तो उसके लिए कास्ट और बढ़ेगी तो शायद कोई किसी हद तक डिफरेंस हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर। महमल, आपसे मक्का दिफाई मुआहदे से मुतल्लिक सवाल हो रहा है, जहाँ पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ इसका खैर मकदम, इसको खुशाइंद करार दिया है, बल्कि इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार किया है इस सेंस में कि उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहिदा है ये अब मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक हैं उनको खुद मुख्तारी की तरफ, सिक्योरिटी खुद मुख्तारी की तरफ ले जाएगा। बट यहाँ पर एक और सवाल भी क्रिएट होता है। मशरिक़ वस्ता में जो मसाइल रहते हैं उसके अंदर इसराइल और भारत कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं। क्या ये जो रद्द-ए-अमल है अमेरिका का इस मुआहिदे से मुतल्लिक, ये इशारा या इस बात का इजहार है कि अब अमेरिका इसराइल और भारत की पुश्त पनाही से अपने आप को डिसअलाइन कर रहा है या उससे अलहदा हो रहा है? नहीं लीना, ये इस तरफ इशारा नहीं है। बेसिकली देखें, जो आप ये जो दफाई पैक्ट हुआ था इसके अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान, जो इनमें से दो ममालिक तो ख़ास तौर पे अमेरिका यानी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया तो बहुत क्लोज एलाइज भी समझे जाते हैं। और इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो रद्द-ए-अमल आ रहा था वो ये था कि क्योंकि इज़राइल ने पूरे मिडल ईस्ट के ख़ित्ते को जिस तरीके से आप कह लें कि वहाँ पर एक रीजनल इंस्टेबिलिटी और जंग का ख़तरा, और खैर वो तो एक जेनोसाइड कर भी रहे हैं वहाँ पर, और जिस तरीके से उन्होंने लेबनान और बाकी ममालिक के अंदर भी अटैक्स भी किए हैं, फिर ईरान के खिलाफ एक जंग भी लॉन्च किए, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो है ये मायदा हुआ है। टर्की को भी वो बार बार धमकी देते हैं। मेरे ख्याल में कि ये जो ट्रंप हैं ये इस नोशन को एक तो डिस्पेल करने के लिए कि जैसे ये शायद कोई इसराइल की वजह से नहीं हुआ, हालांकि जो इनिशियल पाकिस्तान सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट भी हुआ था, ऑब्वियसली वो बातचीत तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन वो हुआ कब था, वो उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि वो ऑब्वियसली लग रहा था कि क्योंकि अमेरिका सिर्फ इजरायली इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, तो जो बाकी खित्ते के मालिक है वो समझते हैं कि हमें अपने दिफाई जो है इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, हमें ऑटोनॉमी लानी पड़ेगी, हमें अमेरिका पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा। और ईरान के ऊपर जंग के बाद, जो अमेरिका इजराइल की जंग के बाद, ये बाकी सारे मालिक को समझ भी आ गई, क्योंकि उसका एक कह ले के सामने एक चीज आ गई कि अमेरिका ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, सिर्फ इजरायली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, हालांकि सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो वही था। अच्छा, फिर एक और चीज लीना, इसके ऊपर एक और है, ट्रंप इज ट्राइंग टू बी अ स्पॉइलर। वो स्पॉइलर इस तरह से कि क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा जो है इस पे स्पेकुलेशन भी हो रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये ईरान के खिलाफ है, क्योंकि ये जी सुन्नी इत्तेहादन है। अच्छा, अब ये बिल्कुल ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो ईरान ने खुद भी बड़ा अच्छा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, वेलकम किया इसको। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इवेंचुअली ईरान को भी इसी तरह की कोई मुआहदे जो है उनका हिस्सा भी बनना चाहिए। अब इस चीज पे भी ट्रंप, क्योंकि ही इज ऑब्सेस्ड विद ईरान, तो उसको वो एक ईरान को कह ले कि एक तरह से उनको इनसिक्योर फील कराने के लिए कि मैं तो क्योंकि इसके साथ हूं तो इसका मतलब है कि ये मेरे एलाय के खिलाफ तो नहीं है, ये आप लोगों के खिलाफ है। वो ये भी एक करने की कोशिश कर रहा है, व्हिच इज आई मीन वो करने की जो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरह से समझ रहे हैं। सो बेसिकली तारीफ में एक पैगाम ईरान के लिए भी हो सकता है, और पॉलिटिक्स खेलने की आपके ख्याल में ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान को कहें मुझे बड़ा अच्छा लगा है मुआहिदा, ताकि ईरान सोचे कि क्यों अमेरिका को अच्छा लग रहा है इतना मुआहिदा। ओके जी, थैंक यू सो मच महमूद सरफराज साहिबा। मज़हर साहब, सिंध से मुतल्लिक सवाल हो रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध में अपने निज़ाम और सूबाई कारकर्दगी को पंजाब में नून लीग के मुकाबले में बेहतर करार दे रही है। शाजिया मरी साहिबा के मुताबिक सिंध वाहिद सूबा है जहां लोकल गवर्नमेंट फाल है। हसन मुर्तज़ा का दावा है पंजाब में तरक्की के दावे ज़्यादातर कागज़ों तक महदूद हैं। आपकी राय? देखिए, मैं पंजाब के बारे में तो ज़्यादा वो बात नहीं कर सकता, क्योंकि सीधी सी बात ये कि मैं रहता हूँ कराची में। सिंध के मामलात पर ज़्यादा गहरी नज़र है। एक ओवरव्यू दे सकते हैं पंजाब का हम कि वहाँ गवर्नेंस के मामलात मेरे ख्याल में सिंध से बेहतर हैं। हसन मुर्तज़ा साहब इस पर कभी भी बात कर लें, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन लाहौर जाता भी रहता हूँ, और एक चीज़ आपको सामने नज़र आ रही होती है चीज़ों के बारे में।
आप सिर्फ इंक्रोचमेंट, हसन मुर्तज़ा था, इंक्रोचमेंट को ले लें, अदरवाइज आप चीज़ों को ले लें। मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ कि जो जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती कि शादिया मरी साहब पंजाब से बेहतर सिंध को करार दें, या हसन मुर्तज़ा साहब जो है वो सिंध से बेहतर पंजाब को, या पंजाब से बेहतर सिंध को करार दें। इस तरह की गुफ्तगू मेरा ख्याल है सियासी लोगों को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो शादिया मरी साहब कह रही हैं कि बिल्कुल बल्दियाती इदारे इस लिहाज से फ़ाल हैं कि बल्दियाती वहाँ बल्दियाती, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी हुए हैं, और यहाँ एक जो भी जैसे भी मेयर हैं, बहरहाल एक गवर्नमेंट मौजूद है। लेकिन क्या बल्दियाती इदारों की परफॉर्मेंस अच्छी है? मैं दावत देता हूँ शादिया मरी साहिबा को कि किसी भी दिन बल्दियाती इदारों का दौरा कर लें, और ऐसा दौरा करें कि उन्हें ना पता चले। आप जाएं कि मैं उनको कहता हूं कि आप चली जाएं, केएमसी हेड ऑफिस चली जाएं, और नीचे जो उनके पेंशन का डिपार्टमेंट है उधर चली जाएं, और वहाँ जो लोग पेंशनर्स आते हैं, जो कि एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनसे मालूम कर लें। आप चली जाएं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर चली जाएं, आप जाएं वाटर बोर्ड के दफ्तर चली जाएं। उन सारे इदारे जिनके इदारे अब हम कहते हैं कि फाल हो गए हैं, जरा जाके उनकी कारकर्दगी का तो जायजा लें कि वहां एक फाइल जो है इधर से उधर नहीं हो सकती जब तक आप पैसे ना दें उसमें। आप शहर में सड़कों का हाल देख लें, आप शहर में पानी का हाल देख लें, आप शहर में ड्रेनेज का हाल देख लें। तो अगर इसे हम बल्दियाती इदारों का फाल होने का कह रहे हैं, तो फिर तो ये बड़ा सवाल है बैड गवर्नेंस का। ठीक, ये इदारे फाल हैं लेकिन कारकर्दगी जीरो नजर आती है। ये जो चीजें हैं, ये मेरा ख्याल है हमें इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट, जैसे कि एक और हमारी साथी ने स्टेटमेंट दे दी थी पीपल्स पार्टी की, कि उन्होंने कहा था कि जो है वो पेरिस से बेहतर है कराची। तो मुझे उसके बाद से बड़ी बेचैनी है कि मैं पेरिस का दौरा करूं। सर, हम जो करके आए हैं वो आपको बता रहे हैं कि बस इस बयान पे हंसी लें और कुछ नहीं है।